संत दर्शन। एक समय की बात है, एक संत घूमते फिरते किसी नगर के पास जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने सोचा आज यहीं डेरा डालते हैं। यह सोचकर संत जी और उनके चेलों ने वहीं डेरा डाल लिया। जब गांव वालों को ये बात पता चली तो वे लोग उनके दर्शन के लिए जाने लगे। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। धीरे धीरे बात राज दरबार तक पहुँची। संत जी की प्रसिद्धि सुनकर राजा ने सोचा कि मुझे भी उन साधु के दर्शन करने चाहिए। ऐसा सोचकर एक दिन राजा उनके दर्शन के लिए जा पहुँचे। वहाँ पहुँचकर राजा ने देखा जो लोग उन संत के श्री चरणों में पहली बार जा रहे थे वो सब लोग झुक झुक कर संत के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं और बड़े आदर से उनकी ओर देख रहे हैं। तब राजा ने सोचा कि सब कुछ छोड़कर ये संत बने हैं, फिर सब लोगों से इनको प्रणाम करवाने की क्या ज़रूरत है। राजा के मन में अनेक विचार उत्पन्न होने लगे, परंतु संत तो संत ठहरे। उन्होंने उन राजा को देखा और पूछ लिया, क्या सोच रहे हो भैया? राजा बोले, गुस्ताखी माफ़ हो महाराज, किंतु अब आप पूछ रहे हैं तो बता देता हूँ कि आपको लोग नमस्कार क्यों करते हैं, और जब आप फ़कीर बन गए हैं तो आपको प्रणाम करवाने की क्या ज़रूरत है। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे इस सवाल का जवाब अभी नहीं, कल दूंगा। इस बात का उत्तर कल सुबह आकर ही लेना। मैं इसका कारण कल ही बताऊंगा। यह सुनकर राजा अपने राजमहल को चला गया। वह भोजन आदि करके चुपचाप शयन के लिए कक्ष में गया और सो गया। नींद में वह स्वप्न देखता है कि वह अपने मित्रों और मंत्रियों के साथ जंगल में शिकार करने के लिए जा रहा है। जंगल में एक हिरन देख राजा उसके पीछे भागने लगा। हिरन भागते भागते आंखों से ओझल हो गया, परंतु राजा उसके पीछे भागता ही जा रहा था। भागते भागते उसके संगी साथी, मित्र, सैनिक सब पीछे छूट गए और वो एक ऐसी जगह पर जा पहुंचा जहां से कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। सपने में राजा उस जंगल में भटक रहा था। चलते चलते उसे जोरों की भूख भी लगी थी। वह भूख और प्यास से व्याकुल हो रहा था। इतने में राजा को जंगल में एक चांडालिनी कुछ खाने की वस्तु लिए जाती हुई दिखाई दी। राजा ने उसके पैर पकड़ लिए और कहा कि मुझे भी खाना दे दो। चांडालिनी बोली, हम चांडाल लोग हैं, बिना स्वार्थ के किसी की मदद नहीं करते। तुम बताओ, तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? राजा बोला, अभी मेरे पास कुछ नहीं है, मैं तुम्हें क्या दूं? तब चांडालिनी बोली, अगर तुम मेरे पति बन जाओ तो मैं तुम्हें यह भोजन खिला दूंगी। राजा भूख से व्याकुल था। ऐसे में उसको उस चांडालिनी की बात मानने के अलावा कोई रास्ता ना दिखा और वह उसका पति बन गया। अब वह दिन में पशुओं का शिकार करता, पशुओं के रक्त का पान करता और रात में उनका चमड़ा निकालता। ऐसे जीवन व्यतीत करते हुए उसे 12 वर्ष निकल गए। उसके 5-6 बच्चे भी हो गए। एक बार उस जंगल में भीषण अकाल पड़ा। बारिश न होने से सारे तालाब सूख गए। 4-5 दिन तक उसे कोई शिकार न मिला। राजा इधर उधर भटकता फिरता रहा। जब वह घूमते घूमते थक गया तो घर को जाने लगा। घर पहुंचकर उसने बच्चों ने देखा, वे चिल्लाने लगे, मांस लाओ, मुझे भूख लगी है। उसने खिन्न होकर कहा, मांस नहीं मिला, तुम मेरा ही मांस खा लो। चांडाल बच्चे भी चांडाल ही थे। वे बोले, ठीक है, नहीं मिला तो तुम्हारा ही दे दो। तब चांडाल बने राजा ने लकड़ी इकट्ठी करके आग जलाई और जैसे ही आग में कूदा वैसे ही शैया से नीचे गिर गया। गिरते ही उसकी आंख खुल गई। उसने देखा तो वह पसीने से भीगा हुआ था। उसका हृदय की धड़कन बहुत तेज चल रही थी। उसने सोचा, अरे मैं तो महल में सोया हुआ था, फिर ये सपने में क्या हो रहा था? शास्त्रों में लिखा है कि संत के दर्शन करने से दुख दूर होता है, पर ये क्या, यहाँ तो उल्टा ही हो गया।
कल ही मैं नानक जी के दर्शन को गया और रात में ही इतने भयानक जंजाल में पड़ गया। आज तक मैंने इतना भयानक सोपन नहीं देखा। संत दर्शन करते ही मुझे 12 वर्ष चांडाल के साथ बिताने पड़े। उस सोपन के बाद राजा को नींद नहीं आई। जैसे तैसे सुबह हुई। सुबह होते ही राजा संत के पास गया। संत के पास पहुंच राजा बोला, महाराज, आपने कहा था कि कल पूछना कि आपको लोग प्रणाम क्यों करते हैं। आज मुझे भी यही पूछना था, किंतु अब दूसरा ही प्रश्न मेरे मन में आ रहा है। अब मैं क्या पूछूं? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। लोग कहते हैं कि संत दर्शन के बाद मन शांत होता है, व्यक्ति को तसल्ली मिलती है। फिर मेरी रात खराब क्यों हो गई? मैंने रात में बहुत बुरा सपना देखा। तब संत मुस्कुराकर बोले, तुमने जो सोपन में देखा वो मैं बता दूं क्या? राजा आश्चर्य से बोला, महाराज, आप कैसे बताएंगे? सोपन तो मैंने देखा था। संत मुस्कुराते हुए बताने लगे। वो बोले, तूने खुद को सोपन में चंडाल बना हुआ देखा था। 12 वर्ष बड़ी बुरी तरह से बीते। तेरे बच्चों ने तेरा मांस मांगा। तू आग में जलने जा रहा था, लेकिन जैसे ही तू कूदा तेरी आँख खुल गई। यही देखा ना तूने सोपन में? जी महाराज, राजा बोला, कल तो मेरे पास आया था, इसलिए रात को चांडाल बना। महाराज, आपके पास आने के लिए बाद भी कोई चांडाल बनता है क्या? हाँ, राजा का फर्ज होता है प्रजा का पालन करना। प्रजा पालन के लिए ही प्रजा से कर वसूला जाता है, लेकिन तूने प्रजा से कर लेकर उनके खून पसीने की कमाई ली, तो उसका उपयोग अपने भोग विलास के लिए किया, जिसकी वजह से तुझे अगला जन्म चांडाल का मिलने वाला था। किंतु तू संत के पास आया तो वह जीवन तेरा सोपन में ही पूरा हो गया। यह सुनकर संत जी के चरणों में राजा गिर पड़े और बोले, महाराज, मुझे माफ़ कर दो। अब से मैं सही रास्ते पर चलूँगा। आपने मेरे जीवन का कष्ट और अज्ञानता को नष्ट कर दिया। मेरा जीवन प्रकाश से भर दिया है। आपको कोटि कोटि धन्यवाद। हम लोगों का प्रेम शरीर में होता है, किंतु फकीरों का प्रेम तो परम तत्व परमात्मा में होता है, जिनका लगाव परमात्मा में है। जब ऐसे महापुरुष मिलते हैं तो मनुष्य के दुख दूर होने लगते हैं, वह पाप मुक्त होने लगते हैं। ऐसे में उनके अंदर का सुख, आंतरिक आराम, अंदर ज्योत में सब परमात्मा की ओर बढ़ने लगता है।